नाज़रीन, जब ज़हनी तनाव की बात की जाती है और हम अपने माशरे में देखते हैं तो ज़्यादातर जो केसेस रिपोर्ट होते हैं मेंटल स्ट्रेस के हवाले से, डिप्रेशन के हवाले से या इससे रिलेटेड बीमारियों के हवाले से वो ख़वातीन के रिपोर्ट होते हैं। ख़वातीन का ज़हनी तनाव पे से काबू पाना या उनको कोपिंग मैकेनिज़म्स का मालूम होना कितना ज़रूरी है, इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त तस्मीरा मौजूद हैं, जो कि साइकोथेरेपिस्ट हैं और फाउंडिंग डायरेक्टर भी हैं हाउस ऑफ वेलनेस की। इनसे इस हवाले से बात करते हैं। तस्मीरा, पहले तो ये बताइए कि क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से ख़वातीन ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस का शिकार होती हैं, और ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कौन सा एज ब्रैकेट है जिसमें ज़्यादा मुतासर होती हैं मेंटल स्ट्रेस से? बड़ा आपने पर्टिनेंट सवाल किया है। और ख़वातीन क्यों होती हैं, एज ब्रैकेट कौन सी है? हमारी कल्चरली आपको अंदाज़ा है हम ट्रांजिशन से गुज़र रहे हैं। इसमें ख़वातीन अब वर्क फोर्स में ज़्यादा आ रही हैं। अब चूँकि ये वर्क फोर्स में आ रही हैं तो वर्क फैमिली बैलेंस जो है ना, ये स्ट्राइक करना, उससे पहले ये चूज़ करना कि उन्होंने कौन सी लाइन लेनी है, और चूज़ करने के बाद भी ख़वातीन में एक गिल्ट राइड पे रहने की ना एक टेंडेंसी होती है। अगर उन्होंने फैमिली लाइफ को चूज़ कर लिया है तो फिर हमारे पास ऐसी ख़वातीन आती हैं जिन्हें ये इशू हो रहा होता है कि आई एम वेस्टिंग माई सेल्फ, मैंने इतनी पढ़ाई की है और अब मैं घर बैठी हूँ। अगर वो वर्क लाइफ चूज़ करती हैं एंड दे बिकम मदर्स एंड देयर वाइव्स, उसके बाद उन्हें ये होता है मैं अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रही। अभी रिसेंटली मेरी मुलाकात एक हाईली अचीव्ड खातून से हुई और वो कह रही थी मैं ऑफिस से लेके घर तक ड्राइव करते हुए रोते हुए आ रही होती हूँ कि इतनी देर हो गई है ट्रैफिक में और बच्चों के पास नहीं पहुँच रही। नाउ एज ब्रैकेट आपको अब अंदाज़ा हो गया होगा मैं किस एज ब्रैकेट की बात कर रही हूँ। हमारी यूथ में स्पेशली न्यूली मैरिड एंड न्यू मदर्स इससे ज़्यादा गुजरती हैं, क्योंकि देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी किस्म की भी आप स्ट्रेस की, जहनी तनाव की बात कर रहे हैं ना, जहनी तनाव होता क्या है, कोई भी चेंज, कोई भी दबाव होता है जिसमें आप जिसे आप कोप नहीं कर पा रहे होते हैं। शादी एक चेंज है, मदरहुड एक चेंज है, एक नई जॉब में जाना एक चेंज है, ठीक है। आज से पहले लड़की पूरा घर नहीं संभाल रही थी, अब संभाल रही है। अब तक उसका कोई ख्याल रखता था और अब वो लोगों का ख्याल रख रही है। ऑल दीज चेंजेस, ऑल दीज न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इससे स्ट्रेस बढ़ता है। और चूँकि फॉर्मली इसकी कोई हेल्प नहीं होती, हमें सब सिखाया जाता है, ठीक है। आजकल बच्चियाँ मार्केटिंग पढ़ रही हैं, मेडिसिन पढ़ रही हैं, इंजीनियरिंग कर रही हैं, लेकिन उन्हें नहीं सिखाया जा रहा इन चेंजेस, इन नई रिस्पॉन्सिबिलिटी कोप करना नहीं सिखाया जा रहा, एंड दैट इज़ वाई दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, तो हमारे जो देखने वाले ख़वातीन हैं, खुसूसन नौजवान हैं, उनको क्या कोपिंग मैकेनिज़म्स आप बताना चाहेंगे और क्या उनको गाइड करना चाहेंगी आप कि कितना हेल्दी है, कितना स्ट्रेस जो है वो लें, किस तरह से कम कर सकते हैं, अनवाइंड कैसे करें? बेस्ट थिंग अबाउट इट इज़ कि पहले जान लें कि आप एक इंसान हैं। एज अ ह्यूमन बीइंग यू कैन नॉट बी 100% एवरीवेयर। आज बहैसियत माँ आपने शायद 70% परफॉर्म किया और आप अपने जॉब पे आज शायद 90% थी। आज ठीक है, घर में जो है ना, कल रात वाली दाल गरम होके दोबारा आ गई, सो इट इज़ ओके। इसके साथ कम्युनिटी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, हस्बैंड के सपोर्ट की ज़रूरत है, अगर बच्चे बड़े हैं बच्चों के सपोर्ट की ज़रूरत है, और यही सपोर्ट उन्होंने देनी भी है। ये जो एक हमें रिवायती तौर पे सिखाया जाता है ना, अच्छी बेटी, अच्छी बहू, अच्छी माँ वो है जिसका घर चमक रहा है, बच्चे भी सेट हैं, जॉब पे 100% है और ख़ुद भी बहुत अच्छी है, जो कि मीडिया शायद पोर्ट्रे कर रहा होता है। मुझे नहीं पता, कुकिंग ऑयल में जितनी अच्छी तलती हुई खातून नज़र आती है, जी विद परफेक्ट एवरीथिंग, डेली लाइफ में जब किचन से वो कमरे में आ रही होती है तो अपने साथ लहसुन प्याज की एक स्मेल आ रही होती है, विच इज़ रियलिटी। तो रियलिटी को एक्सेप्ट करें और प्रायोरिटीज़ बनाएं। इस वक्त मेरी प्रायोरिटी मेरी तालीम है और अब मेरी प्रायोरिटी जो है मेरी फैमिली लाइफ है या वर्क है। सो ओनली लाइक दैट वी कैन बी एट पीस एंड कोप विद ऑल द स्ट्रेसेस।